रैहानतुल मुस्तफा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमि क़यामिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, अशरे मुहर्रम की ये छठी तकरीर आप तमाम मोमिनीन की समात के हवाले है। ये माह मुहर्रम, ये अय्याम अज़ा जिनका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, इस तरीके से गुज़र जाते हैं कि पता तक भी नहीं चलता। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम अपनी महकम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वबिल वालिदैन एहसाना, और तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करते चलते हैं कि कुरान मजीद को सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने भूत, प्रेत, जिन्नात वग़ैरह इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत मानी है। इसकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा हमने तब जानी कि जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले हम इस कुरान के नीचे से दुल्हन और दूल्हा को दोनों को इसके नीचे से गुजारते हैं कि सही सलामती के साथ वो अपने घर पहुंच जाएं। हमने इसकी अज़मत तब जानी कि जब हमारे घर से कोई परदेश जाता है तो हम कुरान मजीद के नीचे से उसको निकालते हैं ताकि उसका सफ़र कामयाब हो जाए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद को इसलिए लिया है कि अगर किसी के ऊपर कोई साया हो जाए तो अगर कुरान मजीद की अगर हवा दी जाए तो वो साया दूर हो जाता है। कुरान मजीद को सिर्फ हमने इसलिए लिया है कि अगर किसी को कोई बुखार वग़ैरह या दूसरी चीज़ें हों तो आयतुल कुर्सी या सूरह अल-हम्द पढ़ के अगर उसके ऊपर फूंका जाए तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। कुरान मजीद को सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसलिए लिया है कि अगर मेरे घर में कोई मुश्किलात वग़ैरह हो या कोई और दूसरी चीज़ें हों तो हम कुरान मजीद की आयतों को या कुरान मजीद की हम सूरों को दीवार के ऊपर लिख के टांग देते हैं। मैंने पूछा कि आपने
ये अपने घर में चारों तरफ ये कुरान मजीद की आयत और सूरे और चारों कुल आयतल कुर्सी ये क्यों लगा के रखी है? कहने लगे मौलाना आपको मालूम नहीं है। हमने कहा क्या चीज़? कहने लगे अगर ये आयतल कुर्सी है, चारों कुल हैं, अगर ये अपने घरों में लगाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है और कोई भी शय, कोई भी मुश्किलात और कोई भी जिन वगैरह का साया नहीं होता घरों में। हमने कहा अच्छा। हमने कहा एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा क्या कहा? आपने फरमाया कि अगर इन कुरान मजीद की आयत को अगर दीवार के ऊपर टांग दिया जाए तो उसके असर ये होता है कि घर में जिन्नात और परेशानी मुश्किलात नहीं आती। अगर उसी कुरान मजीद की तिलावत अगर हम रोज़ाना करें तो फिर कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी ज़्यादा फजीलत है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद को टांगने के लिए लिया है कि घरों में बस टंगा रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर यही कुरान मजीद की अगर हम तिलावत करें तो फिर कितना सवाब है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आप तमाम उम्मीद की खिदमत में अर्ज़ करते चलें, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ये ज़माना, ये दुनिया जो है दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है। अगर हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, इसने टेक्निकल ने इतनी तरक्की की है, ज़माने ने इतनी तरक्की की है कि एक कलम आया है, हम उस कलम को सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की आयत के ऊपर ऐसे फेरते रहें, उसके अंदर खुद ब खुद वो साउंड लगा हुआ होता है जो स्कैन करता हुआ कुरान मजीद की तिलावत करता हुआ जाता है। कुरान मजीद को अगर हम पढ़ ना सकें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको सुने अपने मोबाइल में। हज़ारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं, हज़ारों वीडियो ऑडियो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी, उसको सुने। आपको सवाब वही मिलेगा जो एक पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम इसी मुहक्कम किताब में इरशाद फरमा रहा है कि वबिल वालिदैन एहसाना, और तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करते चलें, जैसे कि हमने कई दफ़ा अर्ज़ भी किया है कि माँ बाप की हसरत यही होती है कि मेरा बेटा जवान हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। याद रखिएगा कि जब आप तरक्की करते हैं, कोई चाहे खुश हो या ना हो, लेकिन आपके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं आपकी तरक्की के ऊपर, और वो उनका सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। वालिदैन की अज़मत को हमने जाना ही नहीं। वालिदैन को सिर्फ़ और सिर्फ हमने सिर्फ नाम से जान कर रखा कि ये मेरे वालिद हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम आपको बताते चलें कि यहाँ तक की है हदीसों में कि अगर वालिदैन अगर आपको आक कर दें, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, अगर वालिदैन अपने बेटे को आक कर दें खुदा ना खास्ता, तो याद रखिएगा चाहे जितना नमाजी हो, चाहे जितना रोज़ेदार हो, चाहे उसने हज पे हज किए हो, चाहे वो दिन रात सजदे में पड़ा रहे, वो सीधे से डायरेक्ट अगर वालिदैन का आक किया हुआ है तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। खुदावंद आलम उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। अब यहाँ के ऊपर सवाल पैदा होता है, वो ये है क्या वालिदैन जो हैं सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में ही आक कर सकते हैं अपनी औलाद को, या मरने के बाद भी? हम किताबों का मुताला कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि रवायतों में है कि वालिदैन सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में अपने बेटों को आक नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो मरने के बाद भी अपने बेटों को आक कर सकते हैं। खुदावंद आलम किसी को ये दिन ना दिखाए कि वो कि वालिदैन उसको आक कर दें। ये आक एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है कि फिर आप चाहे दिन पक्के नमाजी हों, हाजी भी हों, रोज़ेदार भी हों, खुदावंद आलम आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको वासिले जहन्नम करेगा।
तो जितना ज़माना तरक्की करता जा रहा है उतने ही ज़्यादा हम अपने वालिदैन की अज़मत को भूलते जा रहे हैं। आज एक बेटा जब जवान होता है तो खड़े होके अपनी बीवी के सामने अपने वालिद को, अपने वालिदा को गाली बकता है। क्यों बक रहा है ये गाली? क्या कभी आपने सोचा है? ये गाली आज इसलिए बक रहा है क्योंकि आपने अपने बेटे को दीन मोहम्मदी से दूर रखा। आपने अपने बेटे को दीन इस्लाम नहीं सिखाया। अगर आपने अपने बेटे को दीन मोहम्मदी सिखाया होता, अगर आपने अपने बेटे को दीन इस्लाम की तालीम दी होती, अगर आज आपने अपने बेटे को दीन इस्लाम की सारी बातें बताई होती तो ये उसके ऊपर अमल करता, जिसके लिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कहा है कि फरमाया, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, कि तुम अपने वालिदैन से उफ़ भी ना कहो। अगर आज हम अपने बच्चों को दीन मोहम्मदी के ऊपर, दीन इस्लाम की अगर तालीम देते होते तो ये हमसे उफ भी ना करता। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपने देखिए, हमने कई मरतबा अर्ज़ किया है, आज फिर उसको अर्ज़ करता चलता हूँ कि यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी वो नहीं होती जो घर के बाहर किसी शहर में एक आलीशान बिल्डिंग बनी होती है कि मेरा बेटा जो एमए कर रहा है या बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है, इससे बड़ी और भी कोई पोस्ट कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो नहीं होती। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है वो घर होता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है घर होता है। और सबसे बड़ा टीचर जो होता है, सबसे पहले जो टीचर जो होता है, जो सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो वालिद और वालिदा होते हैं। वालिद और वालिदा अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, हाँ सही है कि आप अपने बच्चों को क्या नाम आने वाले ज़माने के एतबार से तालीम दें। जैसे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, कि इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के एतबार से उनको तालीम दो। ऐसा नहीं है कि हमारी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है कि मेरा बेटा भी फैक्ट्री में काम करेगा, नहीं। अगर हम इंजीनियर हैं तो मेरा बेटा भी क्या नाम इंजीनियर होगा, नहीं। मौला इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को जो तालीम जो दो वो आने वाले ज़माने के एतबार से दो, कि तुम आने वाले ज़माने में किस चीज़ की ज़रूरत है उसके एतबार से अपने बच्चों को तुम तालीम दो। लेकिन सबसे पहले तालीम जो है वो आप दीन इस्लाम अपने बेटों को ज़रूर सिखाएं, वज़ू के तरीके बताएं, उनको सूरे हिफ्ज़ करवाएं, उनको अदब व एहतराम के बारे में बताएं, उनको अखलाक के बारे में बताएं, उनको पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के नाम बताएं, नाम उनको याद दिलाएं, 14 मासूमीन के नाम उनको सिखाएं, ये सारी चीज़ें बताएं। और दीन मोहम्मदी में क्या क्या चीज़ें, वालिद और वालिदा का मर्तबा क्या है, ये आप अपने बच्चों को बचपन में ही बताएं। क्योंकि मौला इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों के ज़हन ऐसे होते हैं जैसे कि एक पत्थर की लकीर। क्या यानी जो पत्थर के ऊपर जो चीज़ लिख दी जाए, जो नश्र हो जाए, वो फिर लिखा रहता है, वो फिर मिटता नहीं है। कल की मजलिस में हमने अर्ज किया था कि करबला आपको हर एक दर्स देती है। अगर आपको अखलाक चाहिए तो आपको करबला से मिलेगा, अगर आपको किरदार चाहिए तो आपको करबला से मिलेगा, अगर आपको वफा चाहिए तो आपको करबला से मिलेगी, और अगर आपको एक बहन के लिए भाई की मोहब्बत क्या होती है ये भी करबला आपको बताएगी, और एक बेटे के दिल में बाप की इज्जत और मर्तबा क्या होता है ये भी करबला आपको बताएगी। वालिद के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होती है ये भी आपको करबला बताएगी। हाज़ा दारो बस आपकी ज़हमत को, आपकी रहमत को तमाम कर रहा हूँ। करबला आपको अपने बेटे की अज़मत के बारे में बताएगी। करबला
एक बेटे के दिल में बाप का क्या मर्तबा होना चाहिए, ये करबला आपको बताएगी। आज 6 मुहर्रमुल हराम आ चुकी है। मेरा दिल चाहता है कि आज शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान करूं। अज़ादारो, जनाब अली अकबर की जिस वक्त विलादत हुई है ना, तो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब अली अकबर को गोद में ले लिया। फरमाया कि भैया, इस 14वीं के चांद की परवरिश मैं करूँगी, इसकी तरबियत मैं करूँगी। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब ने जिस वक्त गोद लिया है, लेने के बाद इस तरीके से परवरिश की है जनाब अली अकबर की, जैसे कि एक वाक़या कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने के बाज़ार से जा रहे थे कि शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के ऊपर नज़र पड़ गई। कहा, बेटा अली अकबर, तुम्हें किसी चीज़ की हाजत तो नहीं है, कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो नहीं? अगर कोई चीज़ तुम्हारे दिल में है मुझे बता दो, मैं उसे पूरी कर दूंगा। तभी शहज़ादे अली अकबर फरमाते हैं, बाबा जान, मेरी सारी ख्वाहिशात, मेरी सारी ज़रूरियात जो हैं वो मेरी फूफी ज़ैनब पूरा कर देती हैं। कभी शहज़ादे अली अकबर ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी चीज़ का शिकवा नहीं किया कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा बेटा अता किया कि जो मेरी नाना की शबाहत रखता है, जो मेरे नाना की तरह नुत्क भी करता है, जो मेरे नाना की तरह बोलता भी है। वही अली अकबर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को आते हैं, कहते हैं, बाबा जान मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ? मेरे लख्ते जिगर, मेरा दिल जब ये चाहता था कि मैं अपने नाना की ज़ियारत को करूं, मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया करता था। जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने नाना के पास बैठूं, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं तुम्हारे पास बैठा करता था। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारो, तभी शहज़ादे अली अकबर कहते हैं, बाबा जान मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। तभी इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ बेटा अली अकबर, तुम सबसे पहले इजाज़त उससे मांगो जिसने तुम्हें 18 साल चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। तभी शहज़ादे अली अकबर जनाब ज़ैनब के पास आते हैं, कहते हैं, फूफी अम्मा मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इतना सुनना था, जनाब ज़ैनब तड़प के कहती हैं, अली अकबर, क्या मैंने तुम्हें 18 साल इसीलिए चक्कियाँ पीस पीस के पाला था कि तुम मेरे पास आओगे और मरने की इजाज़त मांगोगे? अजरकुम अल्लाह ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ आज़ादारो, शहज़ादे अली अकबर को इजाज़त तो मिली है, मालूम है। रावी कहता है कि जिस वक्त अली अकबर मक्तल की तरफ जा रहे थे, मैंने ख़याम हुसैन की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा है, जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा है। जैसे ही क्या रावी कहता है कि मैंने देखा कि जैसे ही अली अकबर निकलना चाहते, कभी खैमे का पर्दा उठता है, कभी खैमे का पर्दा नीचे गिरता है। वो इसलिए आज़ादारो, जैसे ही अली अकबर चलना चाहते थे, कभी उम्मे लैला रोक लेती थी, और जैसे ही निकलना चाहते थे कभी ज़ैनब रोक लिया करती थी। अजरकुम अल्लाह ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ आज़ादारो, वो घड़ी भी आ गई कि जनाब अली अकबर मक्तल की तरफ चलने लगे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अरे बाबा जान, अब मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त मिल गई है। इधर जनाब अली अकबर
जैसे ही घोड़े के ऊपर सवार हुए, सवार होने के बाद इधर जनाब अली अकबर ने चलना शुरू किया। अभी चल ही रहे थे, अभी चलना शुरू ही किया था, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे आइन, मक्तल की तरफ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जाना और पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाना। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अली अकबर ने मक्तल की तरफ चलना शुरू किया। चलने के बाद फिर पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। क्या देखा कि पीछे से हुसैन अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए सीधे चलते चले आ रहे हैं। जनाबे अली अकबर पीछे वापस आए, कहने लगे, अरे बाबा जान, आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, अब क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं? तभी हुसैन तड़प के कहते हैं, अपने सीने से लगा के कहते हैं, अरे मेरे बेटा अली अकबर, अगर आज तुम साहिब औलाद होते, अगर आज तुम्हारा कोई बेटा होता तो तुम समझ जाते कि एक बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अज़ादारों, वो मंजर भी आया कि जनाबे अली अकबर फिर दोबारा मक्तल की तरफ चले। शहजादे अली अकबर बनी हाशिम से है ना, जंग करते जाते हैं। जंग करते करते इधर जनाबे उम्मे लैला ने खैमे में मुसल्ला बिछा के रखा है, दुआएं कर रही हैं, परवरदिगारा मेरे लाल की खैर हो, मेरे लाल की खैर हो। जनाबे अली अकबर बनी हाशिम से है ना, जंग करते करते कई लोगों को वासिले जहन्नम किया। वासिले जहन्नम करने के बाद दोबारा हुसैन के पास आए, कहने लगे, बाबा जान, अज़ादारों, मसाइब का जुमला अब सुनना, जितना दिल खोल के गिरिया करना चाहना कर लेना, ना जाने कौन अगले साल जिंदा रहे, ना जाने किसको ये अयाम अज़ा दोबारा नसीब हो। अज़ादारों, इधर शहजादे अली अकबर हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं, बाबा जान, अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन लईन को बता देता कि मैं भी अली का पोता हूँ। इधर जनाबे अली अकबर ने जिंदगी में पहली बार कोई सवाल किया, लेकिन हुसैन कुछ दे ना सके। हुसैन कहते हैं, मेरे लाल, ऐ बेटा अली अकबर, मेरे पास पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, तुम अपनी जुबान मेरे दहन में दे दो। इधर शहजादे अली अकबर ने अपनी जैसे ही जुबान हुसैन के दहन में दी है, फौरन ही वापस खींच ली। क्यों खींची मालूम है? अली अकबर तड़प के कहते हैं, बाबा जान, आपकी जुबान में तो मुझसे ज्यादा छाले पड़े हुए हैं मुझसे ज्यादा छाले पड़े हुए हैं। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, इधर जनाबे अली अकबर फिर दोबारा मक्तल की तरफ जाते हैं। जाने के बाद अज़ादारों, जनाबे अली अकबर जंग करते जाते हैं। तभी एक लाइन जिसका नाम हसीन इब्न नुमैर है, ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद शहजादे अली अकबर के बर्छी मारी। अली अकबर से संभाला ना गया, जीन से ज़मीन के ऊपर आए। हसीन इब्न नुमैर कहता है, अरे अली अकबर, मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप बहुत साबिर है, बाप बहुत बड़ा साबिर है। तभी जनाबे अली अकबर कहते हैं, हाँ, मेरा बाबा बहुत ही साबिर है। तभी ये हसीन इब्न नुमैर कहता है ना, अज़ादारों, जुमला सुनना, कहता है, अच्छा तो देखते हैं कि एक जवान के बेटे के सीने से हुसैन कैसे बर्छी की अनी निकालेगा। ये कह के उसने बर्छी की अनी तोड़ दी। बर्छी की अनी जैसे ही टूटना थी, आवाज, तभी जनाबे अली अकबर ने कहा, अलैका मिन्नी अस्सलाम, अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा, बाबा आपके ऊपर मेरा सलाम हो। अज़ादारों, अभी तक दस्तूर ये था कि जब कोई मक्तल में जाता था, जैसे ही ज़ीन से ज़मीन पे आता था, फौरन ही हुसैन को मदद के लिए बुलाता था। लेकिन शहजादे अली अकबर ने ऐसा नहीं किया। शहजादे अली अकबर ने कहा, अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा आपके ऊपर मेरा सलाम हो। मालूम है क्यों? इसलिए अली अकबर जानते थे कि मेरा बाबा सुबह से लाशें उठाते उठाते थक चुका है
मेरा बाबा सुबह से लाशें उठाते उठाते थक चुका है। एक सही बाप से कड़ियल जवान का लाशा नहीं उठेगा। जब ये फिजा अलैका मिन्नी अस्सलाम की सदा हुसैन के कानों से टकराई, अज़ादारों, ये वाहिद लाशा अली अकबर का ऐसा है कि जिसके जाने से, अली अकबर के जाने से करबला में 2 लोगों की बीनाई चली गई। एक उम्मे लैला को कुछ दिखाई नहीं देता, एक हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता। अज़ादारों, तभी हुसैन जो हैं जनाब अली अकबर की तरफ ऐसे जा रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता है। जब अज़ादारों हुसैन मक्तल की तरफ पहुंचने के बाद कहते आईना आईना अली अकबर, ऐ मेरे बेटा अली अकबर तुम कहाँ हो? आईना आईना या बुनैया, ऐ मेरे लखते जिगर तुम कहाँ हो? इधर जनाब अली अकबर ने सदा दी लब्बैक कहा। लब्बैक कहने के बाद अज़ादारों जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे अली अकबर के करीब पहुंचे हैं और कमर को पकड़ के सीधे खड़े हो गए, तभी शहजादे अली अकबर कहते हैं बाबा जान ज़रा और करीब आए। हुसैन और करीब गए। मसाइब का जुमला है अज़ादारों। हुसैन और करीब गए, कब बाबा जान थोड़ा और करीब आए। हुसैन और करीब गए, कब बाबा जान थोड़ा और करीब आए। हुसैन और करीब गए। तभी शहजादे अली अकबर ने अपना दामन उठाया, हुसैन की पेशानी को साफ करना शुरू किया। फरमाया बाबा ऐसा लगता है जैसे आप मुझ तक जब आ रहे थे ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे आप कई बार जमीन पे गिरे हैं, कई बार जमीन से उठे हैं। अजरकुम अल-ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ अज़ादारों, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी को जनाब अली अकबर ने साफ किया। साफ करने के बाद तभी कहते हैं बेटा अली अकबर कोई वसीयत हो तो बयान करो। कहा हाँ बाबा मेरे सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इस बर्छी की अनी को निकाल दें। लेकिन उससे पहले जनाब अली अकबर ने एक और वसीयत की थी। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा मेरी सबसे पहली वसीयत यह है कि मैं अपनी बीमार बहन सुगरा को देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन बीमार सुगरा का दीदार करना चाहता हूँ। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियां उठाई, कहा मेरे लाल इन उंगलियों के दरमियान देखो कुछ नजर आया। कहा बाबा मदीना नजर आ रहा है। कहा जरा और गौर से देखो। कहा बाबा मोहल्ले बनी हाशिम नजर आ रहा है। कहा बेटा जरा और गौर से देखो। कहा बाबा मेरा घर नजर आ रहा है। कहा बाबा, तभी जनाब अली अकबर कहते हैं बाबा मुझे घर तो नज़र आया लेकिन सुगरा नज़र नहीं आई, मुझे सुगरा नज़र नहीं आई, मुझे मेरी बहन नज़र नहीं आई। तभी हुसैन कहते बेटा ज़रा और गौर से देखो। कहा बाबा सुगरा तो नज़र नहीं आई लेकिन एक ज़ईफ़ा है जो दरवाजे के ऊपर बैठी हुई है। अरे इतना सुनना था। तभी हुसैन कहते हैं अरे अली अकबर वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी बहन सुगरा है जो तुम्हारे इंतजार में ज़ईफ हो चुकी है। अजरकुम अल-ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों इधर जनाब सुगरा का दीदार किया। सुगरा का दीदार करने के बाद तभी जनाब अली अकबर कहते बाबा सीने में बर्छी की अनी तोड़ी गई है, आप बर्छी की अनी को निकाल दें, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हुसैन ने आस्तीन को ऊपर चढ़ाया। आस्तीन को ऊपर चढ़ाने के बाद एक हाथ जनाब अली अकबर के सीने के ऊपर रखा और एक हाथ नजफ की तरफ किया करके फरमाया ऐ बाबा अली 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ना बहुत ही आसान था लेकिन जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। इधर जैसे ही कहा मेरे बाबा मेरी मदद को आए, जनाब अली अकबर की बर्छी में जो बर्छी लगी हुई है ना, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्छी की अनी को पकड़ा। कहा या अली अदरिकनी, अज़ादारों मातम करना दिल खोल के। जैसे ही बर्छी की अनी को निकाला, बर्छी नहीं सिर्फ वापस आई, खाली बर्छी वापस नहीं आई, बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। अली अकबर की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। अजरकुम अल-ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों अली अकबर की रूह
जन्नत की तरफ परवाज़ कर गई। परवाज़ करने के बाद इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर के लाशे को उठा तो लिया, लेकिन कुछ दूर ही चले थे फिर रख दिया। क्यों? इसलिए ज़ईफ़ बाप है ना, कड़ियल जवान का लाशा नहीं उठता कड़ियल जवान का लाशा नहीं उठता। आवाज़ दी है, बनी हाशिम के बच्चों आओ, आके मेरी मदद करो, मुझसे कड़ियल जवान का लाशा नहीं उठता। अज़ादारो इधर बच्चे आए, अली अकबर का लाशा जब खैमे में पहुंचा है ना, तमाम बीबियां मातम कर रही हैं, लेकिन उम्मे लैला नजर नहीं आती। इधर फिजा दौड़ के गई जनाबे उम्मे लैला के कमरे में जाने के बाद जब खैमे में गई हैं, क्या देखा? उम्मे लैला कभी इस खैमे से टकराती हैं, कभी उस खैमे से टकराती हैं, कभी खैमों में टकरा रही हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही हैं। फिजा तड़प के कहती हैं, अरे उम्मे लैला, शहजादी आपको क्या हुआ है? अली अकबर का लाशा आ गया, आप क्यों नहीं आ रहे? तभी उम्मे लैला तड़प के कहती है, अरे फिजा मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। अज़ादारो जनाबे उम्मे लैला अली अकबर के लाशे पे आई। आने के बाद कहा, ऐ अली अकबर, मैंने ये अरमान था कि मैं तुम्हारा सेहरा सजाऊंगी, तुम्हारी शादी रचाऊंगी। खैमों में मातम बरपा हुआ, वाह मुहम्मदा वाह अलिया, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युन कल्बे मुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारहा बेहक़ मोहम्मद वाला मोहम्मद के तुफ़ैल में हमारी इस मखसूस इबादत को कबूल फरमा। 14 मासूमीन के सदक़े में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार आबाद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाला मोहम्मद के तुफ़ैल में जितने भी मोमिन मोमिनात मक़रूज़ हैं, खुदावंद आलम सब के कर्ज़े को गैब से अदा कर दे। बारहा करबला मुक़द्दसा में है, हम बैठ के दुआ करते हैं तमाम मोमिनीन के लिए कि जो हमारी इस तकरीर को सुनते हैं, या वो लोग जो हमारी इस तकरीर को किसी दूसरे कामों की वजह से नहीं सुन सकते, खुदावंद आलम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। बारहा इस ज़ादारी के साथ साथ हमको मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे भी चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारहा ये दुनिया बहुत ही जुल्म जौर से भर चुकी है, हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अमाल व अंसार में शुमार फरमा। आमीन और रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।